का उल्टा चश्मा। ये ले। ये जेठिया छोटे बच्चे की तरह नींद में पूरे बिस्तर पे घूमता है। जेठिया, जेठिया, जेठिया। मोबाइल में डूबा हुआ इंसान और सोता हुआ जेठिया दोनों एक जैसे होते हैं। जब तक 4-5 बार आवाज ना दो तब तक सुनते ही नहीं। जेठिया, जेठिया, जेठिया उठ। पापा जेठिया उठ। अभी 6:15 बजे, इतनी जल्दी उठ के क्या करना है? अरे हम लोग 6:15 बजे बोलता है नींद में, 6:15 बजे। अरे 9:30 बज गए। अरे 9:30 किसको बोलते हैं पता है तुझे? अरे 9:30 बजे तक तो कितने लोग अपने काम धंधे पे पहुंच जाते हैं। 9:30 बजे तक तो कितने घरों में नाश्ता तो हो ही जाता है, ऊपर से दोपहर के खाने की तैयारी भी शुरू हो जाती है। और तू अभी तक सो रहा है। चलो भाई देख के रहे। चल उठ उठ। बापूजी, अभी दिवाली में बहुत काम किया है, शरीर को थोड़ा आराम भी तो चाहिए ना बापूजी। थोड़ी देर और सोने दीजिए ना प्लीज। तो अरे वो क्या रहा है? थोड़ी देर क्या, इतनी देर तक तो तुझे सोने दिया। 9:30 बज गए। तुझे सोने का सिर्फ बहाना चाहिए। तो बहाना क्या बापूजी, नींद तो पूरी होनी चाहिए कि नहीं, वरना शरीर ठीक से फिर काम नहीं करता। चल चल अबे, तेरी नींद तो कभी पूरी होती ही नहीं। मुझे देख, मैं रात को कितना भी देर से सोऊं, सुबह 6 बजे उठ ही जाता हूँ। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता कि आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई। बापूजी, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नींद कम हो जाती है ना, और कुछ लोगों को तो नींद ही नहीं आती। याद है दादाजी कहा करते थे कि भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको चैन की नींद आती है। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि मुझे नींद नहीं आती? नहीं नहीं, वो बात नहीं है बापूजी। चल चल अबे, वो चैन से सोने वाली बात मेरे बापूजी ने अलग मतलब में कही थी। तू उसका गलत मतलब निकाल रहा है। दादाजी, जयंती दादा भी रोज सुबह जल्दी उठ जाते होंगे नहीं? तो अरे मेरे बापूजी तो गांव में सुबह 4 बजे उठ जाते थे और गांव के शांत माहौल में पंछियों के मीठे कलरव के संगीत के साथ मेरे बापूजी अपनी मधुर आवाज में रोज भजन गाते थे। रोज? हाँ रोज। और उनके भजन सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते थे। और तुझे पता है टपुड़ा, मेरे बापूजी जब बाहर गाँव जाते थे तो सुबह 4-4:30 बजे तो आसपास के लोग पूछने आते थे कि अरे भाई, ये जयंती आज भजन क्यों नहीं गा रहा है? उसके भजन के बगैर तो सुबह अधूरी लग रही है। अरे वाह। हाँ, और ये तेरा पापा जो 9:30 बजे तक सोता रहता है ना, वो भी तभी जल्दी उठ जाता था। हाँ पापा। हाँ बेटा, अरे गांव की सुबह का माहौल तो स्वर्ग जोई लियो जाने। सुबह सुबह उठते ही दादाजी के मधुर आवाज में भजन सुनने को मिलते थे। आंगन में दादी माँ वो गाय भैंस बैल को चारा डालते डालते प्रभातिया गाते थे। फिर वो बैल के गले में बंधी वो छोटी सी घंटी की मीठी मीठी आवाज, पंछियों का कलरव। वाह पापा, ये सब तुमने फिल्मों में ही देखा है? अरे बेटा, हमने तो ये जिंदगी जी है। हाँ, बहुत मजा आता था गांव में। फिर दादाजी के साथ में बैलगाड़ी में बैठ के हमारे खेत जाया करता था सुबह सुबह। बापूजी, हमारे पड़ोस में वो रमन काका थे ना, उनके 2 बैल का नाम कुछ उन्होंने रखा था, क्या था? हाँ, बुरियो और रातियो। हाँ, बुरियो ने रातियो। वो रमन काका का खेत क्या है टप्पू, हमारे खेत के बाजू में ही था। तो वो भी हमारे साथ साथ सुबह सुबह बैलगाड़ी में निकलते थे। तो वो तो अपने बैलों के साथ बात करते थे। बुरिया रातिया के, बुरिया जयंती थी, आगे निकली जाऊ से आपने हाल धोड़। लेकिन दादाजी उनको कभी आगे नहीं जाने देते थे। वाह पापा, कितना मजा आता होगा नहीं? अरे बहुत मजा आता था टप्पू।
और ये जो ब्रश है ना वो कुछ गांव में नहीं होता था, उधर तो दातुन होते थे, बावड़ के दातुन। दादाजी मेरे लिए छोटे छोटे ऐसे वो काट कर रखते थे, वो देते थे मुझे दातुन करने के लिए। बावड़ मतलब? अरे बेटा, वो जैसे आम का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है ना, उसी तरह बावड़ का पेड़ होता है और उसकी छोटी छोटी टहनियों से ये दातुन बनते हैं और उसी की वजह से अभी तक हमारे दांतों को कुछ नहीं हुआ है। और तुझे पता है टप्पू, हमारे खेत के कोने में कुआं अरे था। चल चल भाई क्या बस कर अभी। ये गांव की और दादा दादी की बातें करते रहेंगे ना तो शाम हो जाएगी, लेकिन बातें खत्म नहीं होगी भाई। चल चल जल्दी से दातुन कर ले, हैं? मतलब ब्रश कर ले। और उसके बाद मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीजिए। चल भाई बैठा क्या है, जा। हाँ जाता हूँ। अरे जाता हूँ क्या, जा। अरे जा, जा।